welcome back to your Study Slick YouTube channel. My name is Anshika Shrishti. So friends, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो ये जो आपका चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला जी का ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, उनका ऑटोबायोग्राफी है तो लंबा होगा ना, सो उनका एक एक्सट्रैक्ट आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला जी का। सो ऑफकोर्स ये रिटन है आपका नेल्सन मंडेला द्वारा ही। इनका फुल नेम है नेल्सन रोली लाला मंडेला। तो दोस्तों ये चैप्टर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और ये चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है ना, सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो और ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है बिफोर यू रीड का, सो इसको पहले पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पे क्या है, आपका एक वर्ड है अपार्थाइड। सो ये अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। सो अपार्थाइड क्या है? अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों के बीच भेदभाव किया जाता था उनकी रेस के अनुसार। रेस मतलब उनके जाति, उनके कलर के अनुसार उसमें भेदभाव किया जाता था, तो उस सिस्टम को अपार्थाइड बोलते हैं। ठीक है, Can you say which of these country named below has such a political system until very recently? So क्या आप बता सकते हैं कि इन तीन कंट्रीज जो दिए गए हैं आपके, इन तीनों में से हाल ही में ऐसा सिस्टम कहाँ देखा गया है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका ही ऐसा कंट्री है जिसमें हाल ही में अपार्थाइड सिस्टम देखा गया था। ठीक है, सेकेंड आपका क्या है? हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? तो दोस्तों आपने पहले कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? सो मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। सो ये फिगर देखिए आप, ये जो फ्लैग है ये आपका मंडेला जी का अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का ये फ्लैग है। ठीक है, उनका जो पार्टी है मंडेला जी का, उनका ये फ्लैग है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मंडेला जी और उनके जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो उनकी पार्टी है, उन्होंने अपना पूरा जीवन अपार्थाइड के खिलाफ लड़ने में बिता दिया, अपार्थाइड के अगेंस्ट लड़ने में बिता दिया। ठीक है, मंडेला हैज़ टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। सो मंडेला जी को 30 साल जेल में रहना पड़ा। सो यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा दोस्तों कि मंडेला जी का पार्टी का नाम क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, मंडेला जी का पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, उन्होंने 30 ईयर्स प्रिजन में, जेल में बिताए। ठीक है, फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। सो डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब हुआ साउथ अफ्रीका में? आपका 1994 में। सो ये डेट भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो साउथ अफ्रीका में पहले वाइट लोग का रूल था, सो फाइनली वहाँ डेमोक्रेसी आया। और डेमोक्रेसी आया कब? 1994 में। ठीक है, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। एंड जो मंडेला जी थे, जब उनका डेमोक्रेटिक आया, मतलब वो जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक हो गया साउथ अफ्रीका। डेमोक्रेटिक होने के बाद मंडेला जी जो है वो वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। ठीक है, डेमोक्रेसी होने के बाद वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने? नेल्सन मंडेला जी। ठीक है, In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. So ये जो आपका एक्सट्रैक्ट है ऑटोबायोग्राफी का, पहले ही हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। ये एक्सट्रैक्ट है ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला जी का। सो इस एक्सट्रैक्ट में आपको क्या मिलेगा? तो इस एक्सट्रैक्ट में नेल्सन मंडेला जी ने अपना एक ऐतिहासिक ओकेजन को, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया है, द इनॉग्रेशन। कि इनॉग्रेशन का मतलब तो आप सिंपली जानते हैं, उद्घाटन होता है। ठीक है, सो यहाँ पे इनॉग्रेशन का मीनिंग होगा ओथ सेरेमनी। यहाँ पे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, सो उसी का जो ओथ सेरेमनी होता है, शपथ ग्रहण होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बातचीत है। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने बताया है यहाँ पे मंडेला जी ने। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट ओकेजन माइट बी? सो क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये ओकेजन कौन सा होगा? सो ये ओकेजन आपका है द इनॉग्रेशन है। ठीक है, check your answer with this news item from BBC of 10th मई 1994। सो ये डेट आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। 10th मई 1994 को ही साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना और उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला जी बने। ठीक है, सो यहाँ पे एक न्यूज़ है BBC का ही छपा हुआ। सो इसको आपको, इस आर्टिकल को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या है इसमें। मंडेला बिकम्स फर्स्ट
मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट प्रेसिडेंट। मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, ठीक है। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। सो नेल्सन मंडेला जी जो है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, ठीक है। कब बने? 3 centuries तक वाइट लोगों का रूल रहा। 3 centuries तक, मोर देन 3 मतलब 3 सेंचुरी से ज़्यादा वाइट लोगों का रूल रहा। उसके बाद जाके नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। 3 सेंचुरीज के बाद जाके वहाँ डेमोक्रेसी आया, ठीक है। पहले वहाँ वाइट लोग का रूल था, साउथ अफ्रीका में वाइट लोग का रूल था, ठीक है। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, सो ये उनका पार्टी का नाम है, आपको अच्छे से याद रखना है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, ठीक है। सो मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन 252 of 400 seats in first democratic election of South Africa history। तो साउथ अफ्रीका में जो आपका इलेक्शन हुआ था, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था वाइट लोगों के वहाँ से हटने के बाद, तो उस इलेक्शन में वो इलेक्शन जो है वो हिस्ट्री बन गया। कैसे? वहाँ 400 सीट्स था जिसमें नेल्सन मंडेला जी के पार्टी को 252 सीट्स मिले। कितने मिले? 252 सीट्स मिले आउट ऑफ 400 सीट। सो ये जो है वो बहुत बड़ा हिस्ट्री है, ठीक है। ऐसा पहले कभी भी साउथ अफ्रीका में नहीं हुआ था। आगे पढ़ते हैं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। सो ये जो आपका इनॉग्रेशन सेरेमनी है, ओथ टेकिंग सेरेमनी आप इसको बोल सकते हैं, ये कहाँ हुआ था? ये एम्पी थिएटर में हुआ था। सो ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर जो है वो एम्पी थिएटर है। एम्पी थिएटर आपका एक ऐसा बिल्डिंग होता है जो चारों तरफ से तो घिरा हुआ होता है, बट उसका छत नहीं होता, ठीक है। और जो सेंटर में है वहीं पे वो जो लीडर्स होते हैं वहीं पे वो अपना भाषण देते हैं वहीं पे, ठीक है। तो उसी को हम एम्पी थिएटर वहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। चारों तरफ से बिल्डिंग रहता है, उसका छत नहीं होता है। फिगर में आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक है। सो वो क्या है, वहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ एम्पी थिएटर में। एंड वहाँ पे कौन कौन से लोग पहुँचे? वहाँ पॉलिटिशियन पहुँचे एंड डिग्निटरीज पहुँचे। डिग्निटरीज कहाँ से पहुँचे? फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के 140 कंट्रीज से ज़्यादा के वहाँ डिग्निटरीज एंड पॉलिटिशियन वहाँ पे पहुँचे उस इनॉग्रेशन के लिए। सो यहाँ पे डिग्निटरीज का मीनिंग क्या होता है? डिग्निटरीज का हिंदी होता है उच्च अधिकारी। मतलब वहाँ बहुत बड़े लोग वहाँ पे पहुँचे थे उस इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए, ठीक है। मोर देन 140 कंट्रीज। नेवर अगेन will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address। सो नेल्सन मंडेला जो संबोधन कर रहे थे वहाँ पे इनॉग्रेशन में, वहाँ पे उन्होंने क्या कहा? सो वहाँ पे उन्होंने कहा कि नेवर, कभी नहीं ये जो ब्यूटीफुल लैंड है वो कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? उत्पीड़न, ठीक है। सो ये जो हमारा ब्यूटीफुल लैंड है ये कभी भी ऑपरेशन को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। एक के ऊपर जो वहाँ पे अत्याचार हो रहा था वाइट रोज के द्वारा ब्लैक पे, तो वो कभी भी वहाँ पे दोबारा ये जो लैंड है वो कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ठीक है। ये ऑपरेशन को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक वाइट्स कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, ठीक है। सो इसको आप इस फिगर से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। इस फिगर में देखिए सब लोग साथ हैं और कितना खुश हैं, सारे कलर्स के लोग साथ में यहाँ पे। सो यहाँ पे यही लिखा गया है कि जुबिलेंट सीन मतलब बहुत ही खुशी, बहुत ही हर्षित उल्लास के साथ वहाँ के जो लोग हैं, वाइट्स हैं, ब्लैक्स हैं एंड कलर्ड जो है, सब लोग साथ मिल के वहाँ पे उस सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से यहाँ पे सब लोग साथ में मिलके एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, सब सेरेमनी को मना रहे हैं, ठीक है। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीका मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। तो 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन
सभी रेस के, मतलब सारे जाति के, सारे कलर के लोग वहाँ पे साथ में मिल के एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। सभी लोग मिल के बहुत वहाँ पे खुश हैं उस सेरेमनी में। ठीक है, ये बहुत ही ऐतिहासिक ओकेजन है, सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोग मिल के इसको साथ में इस सेरेमनी को मना रहे हैं। ठीक है, तो यही उस BBC के न्यूज़ में छपा हुआ था। तो हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। सो वो डे कौन सा था आपका, वो 10th में डे था, पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। सो जो 10th में का जो दिन था, सुबह था, डाउन मतलब क्या होता है, सुबह होता है। ठीक है, जो दिन था वो बहुत ही ब्राइट था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही चमकदार और साफ था। फॉर पास्ट फ्यू डेज I had been presently besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. So पिछले बीते कुछ दिनों से मैं जो हूँ, नेल्सन मंडेला जी बोल रहे हैं कि मैं सराउंडेड हूँ। बिसाइज्ड मतलब क्या होता है, सराउंडेड हूँ, बहुत ही क्लोजली, टू बी सराउंडेड क्लोजली यहाँ पे लिखा हुआ है। सो पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत सराउंडेड हूँ, किससे सराउंडेड हूँ, डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर। डिग्निटरीज का मतलब क्या होता है, उच्चाधिकारी, बहुत बड़े बड़े लोग, एंड वर्ल्ड लीडर्स, दुनिया के बहुत सारे लीडर्स। ठीक है, वो सारे लीडर्स, डिग्निटरीज आके मुझे रिस्पेक्ट दे रहे थे इनॉग्रेशन से पहले। ठीक है, उस सेरेमनी से पहले सभी लोग आ रहे थे, बड़े बड़े लोग आ रहे थे और नेल्सन मंडेला जी को वहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए एंड नेल्सन मंडेला जी भी कितने खुश हैं और सभी लोग बहुत खुश हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। The inauguration would be the largest gathering ever international leader on South Africa soil. So ये जो आपका इनाग्रेशन था, ये बहुत बड़ा गैदरिंग था, लार्जेस्ट गैदरिंग एवर। पूरा साउथ अफ्रीका का जो हिस्ट्री है, साउथ अफ्रीका का जो सॉइल यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब साउथ अफ्रीका में पहली बार ऐसा गैदरिंग देखा गया था इंटरनेशनल लीडर्स का। ठीक है, इंटरनेशनल लीडर मतलब बहुत बताए थे ना, उच्च अधिकारी ये सब वहाँ पे पहुँचे थे, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के, मोर देन 140 कंट्रीज़ के वहाँ पे लीडर्स पहुँचे थे। तो ऐसा गैदरिंग कभी देखा ही नहीं गया था, ये एकदम वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैदरिंग था उस साउथ अफ्रीकन सॉइल पे। ठीक है, वहाँ साउथ अफ्रीका में। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. So amphitheater क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये बिल्डिंग होता है जिसका छत नहीं होता, वहाँ पे सेंटर में लोग खड़े होकर वहाँ पे भाषण ये सब देते हैं। ठीक है, तो वो जो आपका एम्पी थिएटर था वो सैंडस्टोन से बना हुआ था। सैंडस्टोन आपका एक तरह का पत्थर होता है। ठीक है, तो ये जो सेरेमनी था वो टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। सो ये सेरेमनी एक एम्पी थिएटर में हुआ जो बना हुआ था यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में ये एम्पी थिएटर था। ठीक है, फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। सो बहुत दशकों तक, बहुत डिकेड्स तक ये जो जगह था, एम्पी थिएटर था, वहाँ पे वाइट लोगों का सुप्रीमेसी था। ठीक है, वहाँ पे वाइट लोग आते थे, ब्लैक्स वहाँ पे अलाउड नहीं थे। नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स and nation for installation of South Africa's first democratic non-racial government. So क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि now it was the site of rainbow. So यहाँ पे रेनबो क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो सेरेमनी था वो सारे कलर्स के लोग मिलके बना रहे थे। सो यहाँ पे एक रेनबो बन रहा था। ठीक है, लोगों का रेनबो बन रहा था, जो डिफरेंट कलर्स के लोग थे वो यहाँ पे पहुँचे थे फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट को यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे इंस्टॉल होने वाला था। ठीक है, मतलब इंस्टॉलेशन का यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा स्थापना, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्थापना होने वाला था डेमोक्रेटिक का। ठीक है, डेमोक्रेसी का यहाँ पे साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेसी का स्थापना होने वाला था। ठीक है, एम्पी थिएटर में। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। नॉन रेशियल गवर्नमेंट मतलब वहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा उस गवर्नमेंट में। ठीक है, वाइट लोगों का क्या था कि वो ब्लैक पे अत्याचार करते थे। ठीक है, और भेदभाव करते थे, बट यहाँ पे ये नॉन रेशियल गवर्नमेंट रहेगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं।
ऑन दैट लवली ऑटम डे। सो यहाँ पे वो जो दिन था वो ऑटम का था, ठीक है, लवली ऑटम डे। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाई माई डॉटर जिनानी। सो मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ था। जिनानी उनकी डॉटर का नाम है। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो मंडेला जी हैं एंड उनके साथ ये जिनानी है, ठीक है, उनकी डॉटर। ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब यहाँ पे स्टेज होता है, ठीक है। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क वॉज स्वॉर्न एंड सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। सो स्वॉर्न मतलब क्या होता है, स्वॉर्न मीन्स शपथ लेना, ठीक है। सो जो ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। सो स्टेज पे सबसे पहले मिस्टर डे क्लर्क गए जिन्होंने सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लिया, ठीक है। स्टेज पे सबसे पहले मिस्टर डे क्लर्क गए एंड उन्होंने सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट का वहां पे शपथ लिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। Then Thabo Mbeki was sworn in as a first deputy president. So सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट आपके मिस्टर डे क्लर्क थे एंड फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लिए थाबो बेकी ने, ठीक है। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मंडेला जी का टर्न आया तब उन्होंने क्या कहा वो देखिए, ठीक है। I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of Republic and its people. So उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अभी हमारा संविधान है, उनको जो संविधान को मैं कायम रखूँगा और उनमें जो सारी बातें लिखे हैं उनकी आज्ञा का मैं पालन करूँगा, ठीक है। उन्होंने ये शपथ लिया। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू वेल बींग ऑफ रिपब्लिक एंड पीपल, और मैं अपना पूरा जो लाइफ है, मतलब माई सेल्फ, मैं अपना पूरा लाइफ खुद को यहाँ पे समर्पित कर दूंगा। डिवोट मतलब होता है समर्पित कर देना, ठीक है। मैं अपने आप को पूरा इस रिपब्लिक को एंड इसके जो लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, उनके लिए, उनकी भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। उन्होंने क्या प्लेस लिया, एक लाइन में पढ़ते हैं उसको। उन्होंने बोला कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो हमारा संविधान है उसको मैं कायम रखूँगा और उनकी आज्ञा का पालन करूँगा, और मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ इन रिपब्लिक के लिए एंड उनके लोगों के लिए, ठीक है। रिपब्लिक और उनके लोगों की भलाई के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग द वर्ल्ड आई सेड। सो आगे वो क्या बोलते हैं, जो वहाँ पे सारे गेस्ट हैं और जो सारे लोग हैं उन लोगों के सामने वो क्या बोलते हैं आगे वो देखते हैं, ठीक है। So today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. So वो कहते हैं कि आज हम सभी by our presence, हम सभी अपनी उपस्थिति में confer glory मतलब गौरव प्रदान करते हैं, ठीक है। confer मतलब होता है प्रदान करना एंड ग्लोरी मतलब गर्व, गौरव, ये सब बोल सकते हैं, ठीक है। So बोलते हैं कि यहाँ पे हम सभी के प्रेजेंस में हम गौरव प्रदान करते हैं और होप करते हैं न्यू बॉर्न मतलब नया जन्मा वो जो स्वतंत्रता है उसका, ठीक है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर डेट लास्टेड टू लॉन्ग। सो ये जो एक्सपीरियंस था वहाँ पे, यहाँ एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ बात किया जा रहा है जो वाइट लोगों का रूल था इसके बारे में। डिजास्टर था वो बहुत ज़्यादा ब्लैक लोगों के साथ अत्याचार करते थे। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का मतलब हुआ कि असाधारण, बहुत ही अलग तरह का मतलब व्यवहार करते थे ना वो ब्लैक लोगों के साथ। सो इस सब की एक्सपीरियंस जो था, ये सारे एक्सपीरियंस बहुत लंबे समय तक चला। वाइट लोगों का रूल बहुत लंबे समय तक चला, जिसके कारण से उन सभी का अत्याचार भी ब्लैक्स पे बहुत लंबे तक चला, ठीक है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी बी प्राउड। सो अब जो है एक ऐसा सोसाइटी जन्म लेगा जिस पे ह्यूमैनिटी प्राउड करेगा। जिस ह्यूमैनिटी का मीनिंग होता है यहाँ पे मानवता, ठीक है। यहाँ पे मानवता को गर्व होगा, ऐसा सोसाइटी मिलेगा। यहाँ पे सारे लोग मिल के रहेंगे, डेमोक्रेसी में रहेंगे। सो यहाँ पे तो मानवता का गर्व होगा ही होगा, ठीक है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। We who were outlaws not so long ago.
सो आउटलॉज का मतलब क्या होता है? बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मेनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका। सो आउटलॉज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब वहाँ पे अपार्टाइड था साउथ अफ्रीका में, वाइट लोगों का रूल था, सो वहाँ पे बहुत सारे जो कंट्रीज थे उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ अपना रिलेशन ब्रोक ऑफ कर लिया था। मतलब कि वहाँ पर से अपना रिलेशन जो था साउथ अफ्रीका के साथ बहुत सारे कंट्रीज ने ख़त्म कर लिया था। ठीक है। Have today been given rare privilege to be the host to the nation of the world on our soil. On so यहाँ पे है outlaws का मतलब समझ में आ गया। ठीक है। So we who were outlaws not so long ago. So अब हम लोग outlaws नहीं रहने वाले हैं। ठीक है। We have today been given rare privilege to the host to the nation of the world on our own soil. So अब हमें रेयर प्रिविलेज मिला है। प्रिविलेज मतलब रेयर सुविधा मिला है। ठीक है। विशेष अधिकार मिला है। अब हमें विशेष अधिकार मिला है कि जो हमारा धरती है, जो हमारा मतलब मिट्टी है, सॉइल है, उस पर हम होस्ट कर पा रहे हैं जो नेशन के, जो वर्ल्ड के जो लोग हैं उनको। ठीक है। अपने सॉइल पे उन सभी को हम होस्ट कर पा रहे हैं। ये रेयर प्रिविलेज हमें मिला। ठीक है। अब हमारे साथ आउटलॉज नहीं रहेगा। We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. यहाँ पे मंडेला जी सभी को थैंक यू बोल रहे। जो वर्ल्ड लीडर्स थे, बड़े बड़े लोग जो आए थे, गेस्ट आए थे, इंटरनेशनल गेस्ट, उन सभी को यहाँ पे वो थैंक यू बोलते हैं यहाँ पे आने के लिए, उनकी कंट्री में। ठीक है। उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए वहाँ पे वो थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। सो न्याय के लिए ये कॉमन विक्ट्री था। फॉर आफ्टर ऑल कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। सो ये कॉमन विक्ट्री था जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, पीस के लिए, शांति के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए। ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। We have at least achieved our political emancipation. So emancipation का मतलब होता है freedom from restriction. So उनको आज़ादी मिला था restriction से। So we have at last achieved our political emancipation. So वहाँ पर डेमोक्रेसी आ गया था। So उनको अचीव हुआ था political emancipation. उनको freedom मिला था सारे restriction से। ठीक है। We pledge ourselves to liberate all our people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. So यहाँ पे सबका वर्ड्स का मतलब बता देते हैं। ठीक है। यहाँ पे बॉन्डेज का मतलब क्या होता है? बॉन्डेज का मीनिंग होता है यहाँ पे बंधन। ठीक है। जो वहाँ पे गरीबी का वहाँ पे जो बंधन था, वहाँ पे डिप्रिवेशन का मतलब मीनिंग होता है आपका नुकसान। ठीक है। वहाँ पे जो नुकसान हुआ एंड सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव होता है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट। सो हम लोगों ने प्रतिज्ञा लिया अपने आप को लिबरेट करने का, स्वतंत्र करने का। ठीक है। किससे स्वतंत्र हुआ? किससे स्वतंत्र हुआ? सभी लोग किस चीज़ से स्वतंत्र हुए? ऑल ऑफ आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पोवर्टी। सो जो पोवर्टी का बंधन था, गरीबी का जो बंधन था, उन सभी से आज़ाद हुए। और फिर जो नुकसान हो रहा था, सफरिंग हो रहा था, जाति में, जेंडर में जो भेदभाव हो रहा था, उन सभी से वो आज़ाद हुए। ठीक है। उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि वो स्वतंत्र हुए इन सभी चीज़ों से। ठीक है। नेवर 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 अगेन शैल इट विल दिस ब्यूटीफुल लैंड विल एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। सो कभी, आज के बाद ये कभी कभी नहीं होगा, ये जो हमारा ब्यूटीफुल लैंड है वो ऑपरेशन मतलब उत्पीड़न सहेगा एक के ऊपर। एक के मतलब एक के द्वारा दूसरे को दिया गया जो उत्पीड़न है उसको ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है। सो ये जो हमारा ब्यूटीफुल लैंड है ये कभी भी ऑपरेशन नहीं एक्सपीरियंस करेगा वन बाई अनदर। ठीक है। द सन
shall never set on the glorious human achievement. सो ये जो दिन है मतलब जो सन है सूरज है ये कभी नहीं ढलने वाला है। सूरज ढलने का मतलब यहाँ पे खुशी रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगा, ठीक है। सूरज जैसे उगा हुआ रहता है तो कैसे सबको खुशी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ जो सन है ये कभी भी सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। तो सन जो है वो कभी भी अब सेट नहीं होने वाला, ये ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, ये एक अचीवमेंट ही था ना। वाइट्स के रूल था उसके ऊपर, वहाँ पे डेमोक्रेसी आना और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनना मंडेला जी को, ये सारे बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट ही था, ठीक है। तो सन जो है वो कभी भी अब सेट नहीं होने वाला, ठीक है। लेट्स फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो चलिए इस फ्रीडम को, इस आज़ादी को राज करते हैं और भगवान अफ्रीका का भला करे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टोरी का एक पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक का आता है, हम इसको भी करेंगे एंड स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से लाइन बाय लाइन समझ में आया हो। तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।